हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं पहले ही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में जो इसका बेसिक नॉलेज है उसके बारे में बता चुका हूँ। आज भी मैं उसका बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं बताऊँगा, बल्कि एक उसका पार्ट बताऊँगा। और पार्ट में ये रहेगा आज हम लोग के लिए कि जब कोई किसी फैक्ट के बारे में बताता है, यानी डायरेक्ट स्पीच में जब कोई फैक्ट के बारे में बताता है, यथार्थ जो सच्चाई होती है दुनिया को जो पता होता है, अगर उसके बारे में डायरेक्ट में बताया गया तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय में क्या करते हैं कि उन बातों को टेंस के रूप में, चाहे किसी भी टेंस में हो, हम उसमें कोई परिवर्तन या चेंजिंग नहीं लाते हैं, जैसे को तैसे रख देते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जो इन्वर्टेड कमा के बाहर का मैटर होता है, जो सेंटेंस होता है, उसमें क्या कर देते हैं कि सेड टू को टोल्ड कर देते हैं, बाकी चीज़ को सेम टू सेम रहने देते हैं। तो देखिए कैसे इसको बनाते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे ही सेड टू अस, उसने हम लोगों से कहा। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसमें ही सेड टू अस यानी उसने हम लोगों से कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी कि पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये पूरी दुनिया को मालूम है कि एक फैक्ट है कि हाँ, रियल में जो अर्थ है वो सन का रिवोल्यूशन करती है। बस तो ये एक सच्चाई है, इसमें हम क्या करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, सीधा बना देंगे ही टोल्ड। ही टोल्ड अस, इसके बाद ये तो काम करेंगे ही कि दैट लगाएंगे यहाँ। ही टोल्ड अस दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इस तरह के कई सारे सेंटेंस है, जैसे कि हम लिख दे रहे हैं। द टीचर सेड टू मी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस तरह का अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसे कि द टीचर सेड, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि द टीचर सेड। इसके बाद हम क्या करेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला लेते हैं, द सेंट सेड, साधु ने कहा या ऋषि ने कहा, द मैन इज मोर्टल। इसमें क्या होगा, मनुष्य नश्वर है।